अगर तुम्हारे भाई कामिल ने मुझसे शादी नहीं की ना तो तुम भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम होश में तो हो साइका। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं ताकि महरीन को मुझसे ज्यादा अहमियत दी जाए। ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कि मैं एक ही साल में दादी भी बनूंगी और नानी भी। नन के लिए खाना ले आओगी तो क्या मौत आ जाएगी तुम्हें? असल साइका को तलाक के कागज भेज रहा है। क्या? मुझे अपने वजूद से घिन आने लग गई और मैंने जिंदगी को खत्म करने में ही अपने गुनाह का कफारा समझा। अरे साइका, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को देखें। क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब इसने अपनी नस काट ली है, बहुत खून बह गया। ओह माय गॉड, मैं इसे चेक करती हूँ लेकिन आपको बाहर रुकना पड़ेगा प्लीज। डॉक्टर साहब ठीक है, अब अम्मी आ जाओ। इसे जल्दी ले चलो। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है, लेकिन हमें खून की अभी अर्जेंट 2 बॉटल्स चाहिए और प्रॉब्लम ये है कि साइका का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। हमें फ़ौरन सेम ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए जल्द से जल्द। हमारे ब्लड बैंक में सिर्फ एक ही बॉटल अवेलेबल है। डॉक्टर साहिबा O पॉजिटिव तो मेरा भी है, आप प्लीज़ चेक करवा लीजिए वरना मैं अरेंज करवाती हूँ कहीं से। नर्स, इनका ब्लड सैंपल ले लीजिए। जाएं। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लें, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। आप दुआ करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि साइका सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं मेरी सक्को भी है। सक्को? तुम? जी, मैं डॉक्टर सादिया, साइका की स्कूल कॉलेज फ्रेंड। मैं पढ़ने बाहर चली गई थी, 2 महीने पहले ही पाकिस्तान आई। आप बस दुआ करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह साइका को कुछ भी नहीं होगा। कैसी है साइका? क्या अभी तक इमरजेंसी में है? पूछा डॉक्टर से तुमने? आप परेशान ना हो, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ट्रैफिक बहुत जाम था। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? पूछा डॉक्टर से तुमने? ब्लड की ज़रूरत थी, मेरा और साइका का सेम ग्रुप है तो मैंने डोनेट कर दिया है। हम जब से डॉक्टर का ही वेट कर रहे हैं। अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो अम्मी। अम्मी प्लीज़ आप अपने आप को संभालें वरना आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। डॉक्टर मैं देखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, साइका की ज़िंदगी अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन दवाओं की वजह से वो सुबह तक नींद में रहेगी। आप लोग बेफिक्र होकर घर जाएं क्योंकि अब सुबह ही साइका से बात होगी और कल ही आप उसे ले जा सकेंगे। मगर सादिया बेटा, एक नज़र में अपनी बच्ची को देख तो सकती हूँ। अरे आंटी जी, आप जी भर के देखिएगा भी और बात भी कीजिएगा, लेकिन सुबह प्लीज़। मैं ऐसा करता हूँ कि आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। मैं रात को यहीं रुक जाऊँगा। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मैं यहाँ हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। शम्स, आप ऑफिस से आए हुए हैं, वैसे ही बहुत थके हुए, आप अम्मी को लेकर घर जाइए, आराम करें। मैं हूँ यहाँ साइका का ध्यान रखने के लिए।
कहाँ हूँ? तसल्ली रखें आप, जन्नत नहीं पहुंची हैं अभी। खुदकुशी की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जिंदा हैं आप और हॉस्पिटल में हैं। इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, सादिया ही हूं मैं। बैठना है? हाँ। बाहर कोई है? आंटी और शम्स भाई को तो तसल्ली देकर घर भेज दिया है, बस तुम्हारी भाभी रुकी हुई है। महरीन? जी, उन्होंने ही ब्लड डोनेट किया है। ऐसा क्या हो गया मेरी बहादुर दोस्त के साथ, जिसने कॉलेज में हमें सर उठाकर चलना सिखाया और आज जिंदगी मिलने पर उसका सर झुका हुआ है? कुछ नहीं। मुझे भी नहीं बताओगी? शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरे हस्बैंड असद को ऑफिस की तरफ से चांस मिला और वो अमेरिका चले गए। सास से पहले दिन से ही नहीं बनती थी। असद के बाद मेरी और सास के दरमियान होने वाली रोज की बहस को खत्म करवाने वाला कोई ना होता। आए दिन अपने मैके बैठ जाती, लेकिन एक रात बात इतनी बड़ी कि हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर मैके बैठ जाने का फैसला कर लिया। तुम होश में तो हो साइका? अगर एक रात और वहां रहती ना तो फिर शायद होश खो देती। मुझे तो तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है लड़की। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोज रोज का माजरा ही खत्म कर दिया है मैंने। कह दिया है मैंने उन्हें कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। किसे फोन कर रही है? तुम्हारी सास को और किसको? उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों कर रही हैं आप उन्हें फोन? क्या हुआ? वो साइका यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई मिलने। मैंने सोचा इसकी सास को बता दूं फोन करके, परेशान ना हो। और ये बैग्स? ये इसके कपड़े हैं, कुछ रखने थे। अच्छा तुम महरीन को बुला लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे साइका, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। महरीन, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो जानते हुए भी अनजान बनते हैं। अरे मेरा यकीन करो, मुझे वाकई नहीं पता चला तुम कब आई हो। वो रात को मैं जल्दी सो गई थी ना। प्लीज महरीन, अब तुम ये मत बताने बैठ जाना कि तुम्हारे सर में दर्द था वगैरह वगैरह। शम्स नहीं आया? अम्मी वो सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। आपको तो पता है उनके ऑफिस से किसी टाइम भी बुलावा आ जाता है। ये लड़का भी ना मुसाफिरों की तरह घर आता है। महरीन को मैंने कभी अपनी भाभी तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि वो मेरी पुप्पो की ऐसी बेटी थी जिनसे मुझे हमेशा जेलसी रही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मेरी भाभी बने। झूठ
मत बोलो महरीन, तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। साइका, तुम बिला वजह गलतफहमी का शिकार हो रही हो। तुम मेरा यकीन जानो, मेरा अपने भाई की जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कामिल ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो इसे मेरा क्या कसूर है? कसूर? ये मक्कारी है ना, कहीं और जाकर दिखाओ मिस मैरिन, समझ आई? और मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर तुम्हारे भाई कामिल ने मुझसे शादी नहीं की ना तो तुम भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। आइंदा के बाद इस घर में कदम तो रखकर दिखाओ तुम मुझे। साइका, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारे और कामिल के मामलात का मुझसे और शम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब तो ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, तो तुम जो कर सकती हो कर लो। मेरी और शम्स की शादी को नहीं रुकवा सकती, समझी तुम? तुम खुद खाई में कूदने जा रही हो मिस महरीन। किसी खुशफहमी में मत रहना, जो मैं कहती हूँ ना करके दिखाती हूँ। महरीन के भाई कामिल ने मुझसे शादी से इनकार किया तो जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई। महरीन को धमकाने के बाद मैंने अम्मी और शम्स भाई के सामने दीवार बनने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि महरीन इस घर की बहू ना बन सके, लेकिन मेरी ना चल सकी। शम्स भाई महरीन के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, जबकि अम्मी के लिए महरीन किसी बेटी से कम ना थी। मेरी शादी कामिल से ना हो सकी, लेकिन महरीन चंद ही महीनों बाद मेरी भाभी बन गई। महरीन ने इस घर में कदम रखा, उसकी नज़र उठी तो जैसे मेरी हार का मजाक उड़ा रही हो। मुझे ये हर सूरत बर्दाश्त नहीं था कि महरीन का घर बसे। यही सोचकर मैं आखिरी बार ससुराल छोड़कर मायके आई थी कि महरीन को तलाक दिलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। अरे आप परेशान ना हो, मैं साइका से बात करूंगी। अरे नहीं नहीं, 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो कहती हूँ रात का खाना हम साथ ही खाते। जी बस मेरी दरख्वास्त है कि आप साइका को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें। मैं मानती हूँ कि क्या, मगर ये तो इसने मुझे नहीं बताया। फोन रखे। अब आपने इस घर में क्यों कॉल किए? अगर अम्मी या भाई से कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। आपको बहुत शौक है मेरी बेइज्जती करवाने का। क्या वो ठीक कह रही है? क्या? कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ हूँ, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे इसी तरह इमोशनली ब्लैकमेल करे। अरे वो तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कह रही थी। देखो साइका, अब तुम्हारी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ी है, क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? अम्मी, ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए कि मैं एक ही साल में दादी भी बनूंगी और नानी भी। दादी? हाँ, तुमसे 1 महीना पहले तो महरीन ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है। तुमसे जब भी बात हुई तुम बात को कहीं से कहीं ले उड़ी इसलिए तुमसे ये बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो आए मिलने, वो आए एक बार भी। अरे मेरा कर लिया उसकी मुश्किल नहीं है, कुछ तो बात तक नहीं करेगा। एक बार गले लगा अच्छा तो अरे क्या रिश्ता रहेगा? भाई एक घर एक छोटा होना कुछ मायने रखता है रिश्ते में। वैसे किस डॉक्टर को दिखा रही हो? तो फाइनली खुशखबरी मिल ही गई जनाब को। एक बात तो बता, तुम वाकई उम्मीद से हो या मेरे मासूम भाई और अम्मी को धोखा दे रही हो? साइका प्लीज, मैं इस मामले में किसी को धोखा क्यों दूंगी? तुम भी ना। बस बस, मुझे कोई तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। इस घर में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो ना?
तुम्हें पता था कि मैं माँ बनने की खबर देने वाली हूँ, तो तुमने पहले ही अम्मी और भाई का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा बस, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुमसे। जाओ खाना ला दो मुझे। नन के लिए खाना ले आओगी तो क्या मौत आ जाएगी तुम्हें? नफ्सियाती औरत, जितना भी कुछ कह लो दांत निकालती रहती है। तुम अपना ख्याल तो रख रही हो ना? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और अम्मी तो मुझे घर का एक काम नहीं करने देती। जाहिर है अब उनकी बहू उनके पोते की माँ जो बनने वाली है। अरे आपको सायका के बारे में मालूम हुआ? मेरा मतलब है वो भी। हाँ मुझे मालूम है, उसको अपने ससुराल में होना चाहिए था इस कंडीशन में। और मेरा समझाना तो अच्छा नहीं लगता है, तुम क्यों नहीं समझा देती हो उसको? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं उसे समझा दूंगी। और जब तक वो यहाँ है उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। और मैं भी। अच्छा कल मैं लंच टाइम में तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, तुम्हारा मुकम्मल चेकअप कराने। जी नहीं जनाब, आप लंच ही कीजिएगा, मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। पक्का? हाँ बाबा, आपको पता है मेरे को मुझसे ज्यादा मेरे चेकअप की फिक्र रहती है। अम्मी, 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 लगता है महारानी अपनी खिदमत करवा रही है। कहाँ हो? अम्मी को फोन दो। आप इस महारानी को लेकर फिरती रहे। मैं आपकी बेटी थोड़ी हूँ, एक यही औरत है वाहिद जो दुनिया में माँ बनने वाली है, और जो कुछ है आपकी यही है। अगर हो सके ना तो मेरे मरने से पहले घर आ जाइएगा। आज बच्चे आराम से संभल के आना। सायका, 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 सायका शायद अपने कमरे में है, आओ देखते। अकेली थी ना, बोर ही ना हो गई हो। सायका, अरे सायका, अरे क्या हुआ? क्या हुआ सायका? चली जाओ तुम यहाँ से, मेरे पास मत आना तुम। क्या हो गया मेरी बच्ची? मैं जीऊं या मरूं आपको इससे क्या है? मैं भी तो उम्मीद से हूँ, लेकिन मेरी कोई फिक्र है आपको? 2 घंटे से दर्द से तड़प रही हूँ मैं। क्या करती, किसको बताती, किसके साथ जाती मैं? मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। इससे बेहतर तो ससुराल था मेरा, जो मासियों की तरह काम करवाते थे लेकिन दर्द उठने पे दवाई तो देते थे ना। मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था कि महरीन को मुझसे ज्यादा अहमियत दी जाए। मैं हर हद से गुजर जाती। अम्मी का ध्यान महरीन की तरफ से बिल्कुल हटाकर अपनी तरफ लगा लिया था। डॉक्टर्स ने महरीन की डिलीवरी की तारीख मुझसे 1 महीने पहले की दी हुई थी। शम्स भाई घर देर से आते थे। महरीन अपना ख्याल खुद रखती थी। घर के सारे काम मैं महरीन से ही करवाती थी। मैंने अम्मी को एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं होने दिया
कि मैं महरीन के साथ क्या कर रही हूँ। खुद महरीन भी बेखबर थी। आखिर तुम मान क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर के पास जाने में मसला क्या है? शम्स, रात के 2 बज रहे हैं, आपकी नींद खराब होगी। सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है ना, और इस टाइम डॉक्टर के गए बहुत लेट हो जाएगा। सुबह चली जाऊंगी। तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं कल ऑफिस की छुट्टी कर लूंगा। प्लीज शम्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत घबरा रही है, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप प्लीज सो जाइए ना। तुम्हें इस हाल में छोड़ के नींद तो दूर, मुझे एक पल का भी सुकून मिल सकता है? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मैं अब ठीक हूँ। मैं कल ऑफिस की छुट्टी कर रहा हूँ, तुम्हारा मुकम्मल चेकअप कराऊंगा। शम्स, आप प्लीज क्यों टेंशन ले रहे हैं इतनी? साइका और अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं टेंशन क्यों ना लूं? तुम्हारी तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि मेरी जान हलक में आ जाती है। अब मेरी तबीयत ठीक है ना? आप आ जाएं, लेट जाएं। बेटा आ ही रही थी मैं, 10 मिनट रुक जाते आप लोग। अरे अम्मी, आपको तकलीफ देने से बेहतर है मैं खुद क्यों ना थोड़ा सा काम कर लूँ। वैसे भी मैंने महरीन को साथ बिठा लिया था ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद ले लूँ। वैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अकेले ही कर लेती हूँ सारा काम। इंसान को ना मजबूत होना चाहिए, वरना जितना वो महसूस करता है उतनी ही उसे घबराहट होती है। मेरे अंदर महरीन से हसद की आग भड़की हुई थी। इस दुनिया में आने वाला मासूम बच्चा मेरे सगे भाई का भी था, लेकिन महरीन की गोद आबाद होना मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। मैं चाहती थी कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद का जश्न मनाया जाए। मैं महरीन की दवाइयों में स्लो पॉइजन मिलाती रही, जिससे महरीन और उसके होने वाले बच्चे दोनों की जिंदगियां हर गुजरते दिन के साथ खतरे में पड़ती जा रही थी। मेरे दिल को करार उसी रोज आना था जब महरीन की कोख उजड़नी थी। बारह को आपके यहाँ बेटा हुआ है। महरीन और बच्चा दोनों नॉर्मल है। कुछ ही देर बाद आप दोनों को देख सकते हैं। अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो अब्बा जी। अम्मी मैं मुन्ने की सायका फुप्पी को भी ये खबर देता हूँ फोन करके। अरे सो रही होगी बेटा। अरे अम्मी सो भी रही होगी तो क्या है, मैं उससे जगा के ये सरप्राइज दे दूंगा। हेलो सायका, अल्लाह ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया है और तुम फुप्पी बन गई हो। ये नहीं हो सकता। नहीं, महरीन माँ नहीं बन सकती। नहीं बन सकती महरीन माँ। महरीन जिंदा नहीं रह सकती। महरीन माँ नहीं बन सकती। महरीन माँ नहीं बन सकती। कैसे हो गया? मैंने तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महरीन माँ नहीं बन सकती। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता।
मैंने नहीं मां बन सकती। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? ठीक हूं मैं, आप प्लीज जाएं, नींद आ रही है मुझे। सो तो तुम कल से रही हो, 2 दिन हो गए कमरे से बाहर नहीं निकली हो, और भतीजे को भी सिर्फ एक ही बार देखा है। देख तो लिया है ना मैंने, अब क्या गोद ले लूं उसे? अच्छा, अपना मूड दुरुस्त करो। तुम्हें पता है तुम्हारी सास का फोन आया था, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उन्हें बोले मेरी फिक्र छोड़ दें हमेशा के लिए। असद का भी फोन आ चुका है सुबह से 2 दफा। मैं उस घर के किसी शख्स से बात नहीं करना चाहती। साइका, बेटे कब तक चलेगा ऐसे? जब तक मैं चाहूंगी। और फिर वो दिन भी आया जब अस्पताल के कॉरिडोर में महरीन और अम्मी मेरी खुशखबरी सुनने के लिए बेताब थे। कैसी है डॉक्टर साहब मेरी बच्ची? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, डेथ डिलीवरी हुई है। नहीं, हम खुद हैरान ऐसे कैसे हो सकता है। साइकिल की सारी रिपोर्ट्स ही नॉर्मल थी, सब कुछ क्लियर था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब कुछ करें, हो सकता है। कुदरत को जो मंजूर था वो हो चुका है। साइकिल की औलाद अब इस दुनिया में नहीं रही। अफसोस की बात तो ये है कि साइकिल अब कभी मां नहीं बन सकती। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं महरीन के खून में जहर घोल रही थी, भूल गई थी कि इस दुनिया से जाने और हर आने वाले इंसान की किस्मत का फैसला उस रब के हाथ में है। मैंने कुदरत से बगावत की थी और अपनी जालिसी की खातिर उसकी नेक बंदी महरीन को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाया था, कुदरत को नाराज किया था, और मेरा किया धरा इस दुनिया में ही मुझे लौटा दिया गया। साइका, मेरी तरफ देखो, मायूस नहीं होते। अल्लाह बहुत कारसाज है, वो अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। देखना, बहुत जल्द हमें उसी हॉस्पिटल से तुम्हारे मुंडे की खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और उसी डॉक्टर से। हाँ साइका, मैं तुम्हें अपनी सगी बहनों की तरह समझती हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो साइका, लौट आओ ज़िंदगी की तरफ। तुम्हारे सामने एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी खड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और माजी में जो कुछ हुआ है उस सब को भूल जाओ, एक डरावना ख्वाब समझकर। और तुमको पता है, तुम्हारा भतीजा अपनी फुप्पो की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हो रहा है। नहीं मिलना मुझे किसी से, प्लीज चली जाओ तुम यहाँ से। साइका, नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। असद, क्या हुआ अम्मी? क्या जरूरी बात करना थी इन्होंने? असद साइका को तलाक के कागज भेज रहा है। क्या? मेरी तो कल ही आंटी से बात हुई है। वो तो मुझसे कह रही थी, आप मुझे फोन दीजिए, मैं असद से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है।
ये फैसला असद का है। मैं बात करता हूँ असद से। मेरा ख्याल ये कि वो मेरी बात समझ लेगा। हाँ, आप नंबर मिलाइए असद का, मेरी बात करवाएं, मैं बात करती हूँ। हेलो असद। असद, मैं शम्स बात कर रहा हूँ। असद, मेरी बात तो सुनो। हेलो। लेकिन या अल्लाह, मेरी बच्ची, पहले उसकी गोद उजड़ी, अब सुहाग भी। या अल्लाह, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ अपनी बच्ची की तरफ से। मेरी बच्ची को सुकून दे या अल्लाह, हमारी गलतियां माफ कर दे। अम्मी, मेरी बच्ची। अम्मी आप इस तरह मत रो प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी चुप हो जाएं। मेरी बच्ची। कौन? मैं अंदर आ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। वैसे तुम्हारी इजाज़त ना भी हो, मैं जब भी अंदर आ जाऊंगी। अच्छा, बातें बाद में होंगी, पहले खाना खा लो जल्दी से। उठो, शाबाश। मुझे नहीं खाना प्लीज। अच्छा, मुझे तो खिलाना है प्लीज। उठ जाओ, चलो उठो। मेहरीन, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? क्यों नहीं समझती? मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा, तो मैं भी बहुत बुरी हूँ, और मैं अपनी बहन के पीछे नहीं पड़ूंगी तो कौन ख्याल करेगा मेरी बहन का? बहन मत कहो तुम मुझे। साइका, जिस इंसान ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की, तुम उसे बहन कहोगी? हाँ, यही सच है। मैंने तुम्हारी दवाइयों में स्लो पॉइजन मिलाया। उसका सिला अल्लाह ने मुझे दिया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मेहरीन। मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा मेहरीन। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ रोज गलत करती रही। लेकिन मेहरीन, अल्लाह, मुझे अपने वजूद से घिन आने लग गई, और मैंने जिंदगी को खत्म करने में ही अपने गुनाह का कफारा समझा। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी रगों में मेहरीन का खून दौड़ रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेहरीन ने मुझे माफ कर दिया। मैंने मेहरीन और इसके बच्चे की जिंदगी के साथ खेला था। दोनों को खत्म करने के लिए सारे जतन किए, इसका घर बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका रब उसके साथ था,
कि महरीन ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। मेरी माँ की मुझसे ज्यादा खिदमत की थी, मेरी नफरत पर मुस्कुराती थी, हसद की आग से महरीन को जलाने आई थी, खुद राख हो गई। हकीकत का एक एक पहलू जानने के बाद भी महरीन ने मुझे गले से लगाया और मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाने की पूरी कोशिश की। मुझे इस सदमे से निकालने के लिए दिन रात एक किया। महरीन और शम्स की औलाद में मुझे अपनी ममता महसूस होने लगी। मेरे ससुराल वालों की भी बहुत मेहनतें की, लेकिन तलाक के लफ्ज से मेरा दामन दागदार हो गया।